गरुड़ पुराण के अनुसार जाने हुए 16 नरक, जिसके बारे में जानकर कांप जाएगी आपकी रूह। गरुड़ पुराण में कुल 14 लाख नरक का वर्णन है, लेकिन इसमें भगवान विष्णु ने ऐसे 16 घोर नरक के बारे में बताते हैं जिनका कष्ट बुरे कर्म वाली आत्मा को झेलना पड़ता है। जानते हैं इसके बारे में। मृत्यु अटल सत्य है, इसे ना कोई बदल सकता है और ना ही टाल सकता है। जिस प्राणी का पृथ्वी लोक पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद व्यक्ति की जीवात्मा का क्या होगा यह उसके कर्मों पर जरूर निर्भर करती है। इसके बावजूद भी जीवित रहते हुए लोग इन बातों को नहीं समझते हैं और बुरे कर्म करते रहते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है उसका जीवन सुखमय बीतता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं बुरे कर्म करने वाले को मरने के बाद यमराज के यमदूत सताते हैं और ऐसी आत्मा को नरक का कष्ट भी भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक है, इसमें विशेषकर जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक और यमलोक आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन पक्षी राज गरुड़ से मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं को लेकर बातचीत करते हैं। इसी का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। वैसे तो गरुड़ पुराण में कुल 14 लाख नरक के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें 16 ऐसे घोर नरक बताए गए हैं जिसे जानकर किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। इन नरक में ऐसे लोगों की आत्मा जाती है जिसमें जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हो। जानते हैं इन 16 नरक को, इसमें मिलने वाली दंड के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार 16 घोर नरक। तमिश्रम नरक, ऐसे लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, उनकी आत्मा को बंदी बनाकर तमिश्रम नरक में तब तक पीटा मारा जाता है जब तक वह बेहोश ना हो पाए। अंधता मिश्र नरक, ऐसे पुरुष या स्त्री जो एक दूसरे को केवल उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से रहते हैं, तो ऐसे लोगों को यह नरक मिलता है। बैतरनी नरक, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन यह सामान्य नदी नहीं होती है, बल्कि इसे गंगा नदी का रौद्र रूप माना जाता है। इसमें मलमूत्र, मरे हुए कीड़े, सांप, मांस और आग की लपेटें होती है। इस नदी का रंग लाल होता है। ऐसे लोग जिन्हें अपने जीवन में खूब पाप किए हो उनकी आत्मा को इस नदी से गुजरना पड़ता है। तप्त मूर्ति नरक, रत्नों और धातुओं की चोरी करने वाले को तप्त मूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। पुयोडकम नरक, शास्त्रों के वर्णन के अनुसार यह नरक कुआं के समान होता है। इसमें रक्त, मानव मलमूत्र और कई घृणित वस्तुएं होती हैं। जो लोग बिना विवाह किए शारीरिक संबंध बनाते हैं और विश्वासघात करते हैं। कुंभी पापक नरक, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, उनकी आत्मा मारने के बाद इसी नरक में आती है। वह आत्मा को खौलते गर्म तेल में डालकर यातनाएं दी जाती है। विल्पक नरक, जो ब्राह्मण मदिरा पान करते हैं उन्हें इस नरक की आग में रखा जाता है। अवसी नरक, झूठ बोलने वाले लोगों को इस नरक में भेजा जाता है। इसमें जीव आत्मा को बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। लाला भक्षम नरक, जो लोग दूसरे के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं या बलात्कार करते हैं उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। और सीतापत्रम नरक, गैर जिम्मेदार और अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाने वाले लोगों को यह नरक मिलता है। यहाँ जीव आत्मा को चाकू मार मार कर छलनी की जाती है और यातना दी जाती है। कल सूत्रम नरक,
जो लोग बड़े का आदर सम्मान नहीं करते हैं उन्हें इस नरक में गर्म जगह पर तब तक रखा जाता है जब तक यातना समाप्त न हो जाती है। शुक्र मुखम नरक। इस नरक में मरने के बाद उन लोगों की यात्रा को भेजा जाता है जो दूसरे को अपने इशारे पर नचाते हैं और बुरा बर्ताव करते हैं। महावीची नरक। यह नरक नुकीले कांटों से भरा होता है। गायों की हत्या करने वाले को इस नरक में कष्ट दी जाती है। सालमली नरक। ऐसी स्त्री जो पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाती है उसे इस नरक में जलते हुए कांटों को आलिंगन करना पड़ता है। वरजा कुठार नरक। पेड़ काटने वाले लोगों को मरने के बाद इस नरक में वरजों से पीटा जाता है। दूधर नरक। यह नरक बिच्छुओं से भरा होता है। जो लोग ब्याज आदि धंधा करते हैं और असहाय लोगों से सूद वसूलते हैं उन्हें इस नरक में लाया जाता है।